बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुशाबाद और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो के आगाज़ में हम लोग जा रहे थे आयरन का ओवन करने, मतलब ग्रोसरी करने के लिए। तो चलें चलते हैं, आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ और जाके जो है वो ग्रोसरी करके लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने जल्दी जल्दी जो है वो नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोगों ने जो है ना वो जाना था मार्केट। तो बच्चों को मैंने तैयार करके पहले भेज देती हूँ कि आप इनको जाके गाड़ी में लगाएं, इतने में मैं जल्दी जल्दी जो है ना वो तैयार होके आ जाती हूँ। तो ये जो है जाके जो है हस्बैंड मेरे जो हैं वो गाड़ी में बच्चों को लगाते हैं और मेरे जाने तक ना ये बच्चों को लगा लेते हैं। तो अब जो है हम लोग निकल गए हैं मार्केट की तरफ। लीडल जाएंगे और अपना जो है ना आज अपनी ग्रोसरी करके लेके आएंगे। आज जो है वो तकरीबन मैं पूरे महीने की जो चीज़ें होती हैं ना वो ही ख़रीदूँगी। तो बस इसमें ना दूध शामिल होता है, महीने की ग्रोसरी में वो अलग से आता है, और जो गोश्त वगैरह है वो भी अलग से आता है। तो कुछ ही दिन पहले जो है ना पिछले हफ्ते मैं गोश्त वगैरह भी लेके आई थी और ये दूध वगैरह भी ले आए थे। तो आज जो है ना वो बाकी जो लीडल आल्डी का सामान है ना वो लेंगे। इसके अलावा जो है ना देसी स्टोर है वो तो अलग ही होता है, उसकी जो है वो ग्रोसरी हर 6 माह के बाद, कुछ महीनों के बाद ही होती है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग लीडल पहुँच गए थे। अंदर चलते हैं, वागन ली थी, अंदर आ गए हैं। अंदर आके अब जो है सबसे पहले जो है वो सब्ज़ियाँ जो हैं इनका पोर्शन आ जाता है, फ्रूट सब्ज़ियों का। तो यहाँ से सब्ज़ियाँ लेते हैं, फ्रूट लेते हैं और बाकी भी जो जो चीज़ें लेनी होंगी वो सारी आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद जो है ना फिर बाकी चीज़ें जो जो याद आती जाएंगी वो साथ साथ लेती जाऊंगी। बाज़ दफ़ा जहन में घर में होता है कि ये चीज़ें लेनी है, लेकिन मार्केट में जाके ना मैं भूल जाती हूँ कि कौन सी चीज़ें लेनी है। अक्सर ही ऐसा होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जहन में चीज़ नहीं होती, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं ना तो सामने चीज़ देख के ना याद आ जाती है कि हाँ ये वाली चीज़ भी लेनी थी। तो बस यहाँ से जो सब्ज़ी लेनी थी वो ली है। उसके अलावा ये नाशपातियाँ ली हैं, मेरी बेटी को नाशपातियाँ बहुत पसंद हैं। 2-3 दिन रख दो ना बड़ी ज़बरदस्त फिर बन जाती हैं। तो ये देखें, ये लीची पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा मिलती है, ये देखें ये सेम वैसी ही है और अंदर से भी वैसे ही है, खट्टी मीठी सी ना, बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ से एप्पल का एक पैकेट ले लेंगे। मैं हमेशा यही वाले एप्पल लेती हूँ क्योंकि यही ज़रा मज़े के होते हैं और मीठे होते हैं। बाकी कोई सख्त होता है, कोई किस तरह का एप्पल तो जो है वो काफ़ी वैरायटी में और काफ़ी जो है ना वो मिलते हैं। तो और भी फ्रूट हैं जो गर्मियों सर्दियों के मिक्स ही मिलते हैं, पूरा सीज़न दोनों तरह के फ्रूट मिलते रहते हैं। तो माल्टे इतने अच्छे नहीं थे, माल्टे मैंने नहीं लिए। और ये देखिए खीरे जो है ना €1.25 का एक खीरा है, और टमाटर देखें कितने महंगे हो गए हैं। बस सर्दियाँ सर्दियाँ यही कुछ लगा रहता है। तो जी यहाँ से जो है वो मेरी बेटी ने लिया था ये केक, डोनट टाइप था, कप केक टाइप जो भी कह लें इसको, ये लिया था। और फिर यहाँ पे जो हर हफ्ते चीज़ें आती हैं ना वो भी लाजमी देखनी होती है। तो ये देखिए ये टेबल का कवर बहुत प्यारा था, लेकिन ये कपड़े का था, और कपड़े के जो कवर है ना एक तो गंदे बहुत जल्दी होते हैं, और दूसरा जहाँ पे इसको दाग लग जाता है ना वहीं ये गंदा हो जाता है और उसको धोना पड़ता है। और दूसरे नंबर पर ये कट्ठे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए प्यारा तो मुझे बहुत लगा था कि रेड कलर का है, लेकिन लिया नहीं था क्योंकि कपड़े के जो है ना वो नहीं ठीक रहते। हमारे जो दाग धब्बे होते हैं ना ऑयल, और खाते पीते बच्चे हाथ लगा दें गंदे, तो उसी जगह पे गंदा था। शीट का ये है कि थोड़ा सा गीला कपड़ा लगाओ और साफ़ हो जाता है। और ये देखें यहाँ पे बटर इन्होंने इतना ज़्यादा सस्ता करके लगाया हुआ है। तो मैं 7-8 टिक्कियाँ जो हैं वो मैंने ले ली थी। मैंने कहा देसी घी बना लूँगी और इस्तेमाल करती रहूँगी, फिर नॉर्मल जो प्राइस में लेना काफ़ी मुश्किल लग जाता है। तो ये मैंने ले लिया था। और दूसरे नंबर पर ये देखें ये बगत है, कुछ दिन पहले मैंने गर्म किया था ना, तो एक मुझे डीएम आया था कि इसकी रेसिपी बताएं। तो इसकी रेसिपी कोई भी नहीं है, ये बना बनाया यहाँ से मिलता है, और इन्होंने कुछ सस्ता लगाया हुआ था तो मैंने 3-4 उठा लिए थे। और क्रिसमस की वजह से ना मार्केटों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेलें लगाई हुई हैं इन्होंने, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सस्ती कर करके लगाई हुई हैं। तो ये बगत बना बनाया होता है, घर जाओ इसको ओवन में या
उसमें रख के तंदूर के अंदर रख के ना तो गर्म कर लो, बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो जाता है। और ये देखिए ये गोल्डन के जो टेबल मैट है ना, ये बहुत प्यारे थे, बहुत ही प्यारे थे। आ जाके वही है कि छोटे बच्चों के साथ ये चीज़ें नहीं मैं इस्तेमाल कर सकती, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। और ये चॉकलेटें जिसने खानी है मोस्ट वेलकम। तो क्रिसमस की वजह से ना जो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सेलें लगाई हुई। ये देखिए ये गाड़ी इतनी प्यारी थी, पहले मेरे दिल किया मैं नकाशा को ले दूँ, फिर मैंने कहा 1-2 दिन खेलना है, उसके बाद इसने ऐसे ही फेरना है। और इसके अंदर जेलियाँ वगैरह और चॉकलेटें वगैरह वो सारी चीज़ें भी थी, मैंने कहा नहीं, फिर इसने ये सारी खानी है, फिर मैंने इसलिए नहीं ली। पहले मेरा दिल था कि मैं इसको एक ले दूँ ना, अगर इसको लेके देनी थी तो छोटी बेटी ने घर जाके उसने भी कहना था कि मैंने भी ये लेनी है, मैंने भी इसी के साथ खेलना है, मैंने ली नहीं, मैंने कहा ऐसी लड़ाई होगी इनसे ना। तो यहाँ से जो है ना वो बेटी की खुराक ली थी थोड़ी सी, और पैम्पर लिए थे, पैम्पर्स वालों के तो मिले नहीं, फिर ये वाली कंपनी के ही मैंने ले लिए। 4 नंबर जो है वो यूज़ करती है छोटी बेटी, तो यहाँ से पैम्पर लेंगे। तो जी अब जो है वो मैं घर आ गई हूँ, घर आके आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी मंथली जो है ना ग्रोसरी में क्या लेके आई हूँ। वही बगत है जो मैं आपको वहाँ पे दिखा रही थी, ये मैंने 3 से 4 ले लिए थे। मेरी बेटी बड़ा खुश होकर खाती, इसको गर्म करके दे दूँ ना, इसके अंदर मक्खन वगैरह लगा। तो फ्रेश गाजरें लेके आई, मैंने कहा आज ना मिक्स वेजिटेबल जो है वो बना लेती हूँ। तो काफ़ी बस इसीलिए मार्केट गए थे कि कुछ पकाने के लिए भी ले आऊँगी। और ये है कि घर में जो है ना वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म भी हुई थी, तो बस ये सारी चीज़ें लेके आई। ये योगर्ट है, बेटियां जो हैं वो बड़े शौक से खाती हैं, कुछ बच्चों के लिए, कुछ अपने लिए खाने पीने की चीज़ें। ये भी बेटी के खाने की चीज़ है, ये भी बेटी के खाने की चीज़ है। और बस इस तरह जो है ये मंथली ग्रोसरी जो है ये मैं करके लेके हूँ। कुछ चीज़ें हैं जैसे जो फ्रेश चीज़ें होती हैं जैसे दही वगैरह है, वो तो हर थोड़े दिन के बाद जब ख़त्म होगा तो ले आएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो महीने में कभी कभी लेके आनी होती हैं। तो ये फ्रेश वो होता है हेफे था जो बनाने के लिए, जो छोटा सा मैंने आपको दिखाया है पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए, नान वगैरह बनाने के लिए। तो ये बस टमाटर और नाशपातियाँ जो चीज़ें, ये सफाई करने वाला जो है स्पंज, ये ख़त्म हुए थे, ये भी लेके आई हूँ। और बस इसी तरह ये देखिए ये मक्खन मैं 7-8 टिक्कियाँ ले आई हूँ, इनको अब बस रख लूँगी, या तो इनका देसी घी बना लूँगी। और अगर कोई ऐसी चीज़ बनानी हो जैसे पिनिया वगैरह बनाई थी, या मैं पंजीरी वगैरह बनानी हो तो उसके लिए काम आ जाता है। तो बेटी के लिए खाने पीने की चीज़ें लेके आई हूँ। ये पास्ते के 2-3 पैकेट लेके आई थी। और बस मंथली ग्रोसरी में यही चीज़ें होती हैं। ये मैं शिमला मिर्च लेके आई थी कि चलो बंदा कोई चीज़ बना लेता है, सलाद वगैरह में भी इस्तेमाल हो जाती है। और ये माइस लेके आई, मेरी बेटी को माशाल्लाह से माइस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो हर चीज़ में उसको था कि मुझे माइस ही डाल के दो। तो ये टॉयलेट के अंदर लगाने के लिए। और बस अंडे का पूरा बड़ा पैकेट ले आई थी, सस्ते लगे हुए थे। और बस ये वाला छोटा बड़ा पैकेट मैं एक ले आई थी। और ये सफाई करने वाले होते हैं गीले टिशू जिसको कहते हैं ना, तो इसके साथ सफाई टेबल वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह साफ़ हो जाती हैं। ये एप्पल वगैरह, बस ये मेरी ग्रोसरी थी, ग्रोसरी करके आई हूँ। आके सारी चीज़ें अब समेटूंगी, अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। और बस काम ही तो सारा दिन ख़त्म नहीं होते, तो बस कर लेते हैं अपने काम स्टार्ट अब। तो जी यहाँ पे जो है ना सबसे पहले चीज़ें समेटूँगी, सारी चीज़ें जो हैं उनको अपनी अपनी जगह पे जहाँ जहाँ रखने वाली हैं वो रखूँगी। अभी मेरी सफाइयाँ भी करने वाली रहती थी, अभी मेरे बर्तन भी धोने वाले रहते थे, सारे काम जो हैं वो करने वाले अभी रहते थे। तो ये टोकरी के अंदर जो है ना वो मैं सारा फ्रूट जो है वो निकाल के रखूँगी। तो पुरानी चीज़ें पहले निकाल लेती होती हूँ, नीचे फ्रेश रख देती हूँ ऊपर, ताकि जो पुराने वाली चीज़ें ना वो पहले इस्तेमाल कर ले बंदा। तो बस सारी चीज़ें यहाँ पे सेट करके रख दूँगी। उसके बाद सारी चीज़ें समेटूँगी। चीज़ें समेटने के बाद आज मैं गाजरें लेके आई थी, तो मैंने कहा मिक्स वेजिटेबल जो है वो पका लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना ये सारी चीज़ें मैं समेटने के बाद अब मैं किचन में आ गई थी। आज तो पता था कि क्या पकाना है, जब पता हो ना कि आज क्या पकाना है, फिर सारे मसले ही बंदे के ख़त्म हो जाते हैं, सारी टेंशन ही बंदे की ख़त्म हो जाती हैं। तो सारी चीज़ें समेटने के बाद ना सबसे पहले मैंने कहा कि आज ना खाना बनाने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद सफाइयाँ जो है ना वो खाना जब बनाना स्टार्ट कर दूँगी, उसके बाद जो है वो फिर मैं सफाइयाँ वगैरह कर लूँगी। तो जी यहाँ पे जो है ना अब मैं सबसे पहले खाना बनाने लगी हूँ। तो खाने में जो है ना वो मैंने प्याज लहसुन काट के ना डाले हैं तड़का तैयार करने के लिए। साथ साथ जो है वो मैं सब्ज़ी भी काट काट के तो धो के कर लूँगी। इतने में मेरा तड़का तैयार हो जाएगा, जितनी देर में तड़का तैयार होगा। तो साथ साथ जो है ना वो मैं अपनी सब्ज़ी भी काट लेती हूँ, खड़े खड़े जो है ना वो सारे काम कर लेती होती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं लहसुन अदरक जो मैंने कूट के डाला था वो डाला है। और उसके बाद ये मसाले सारे मैं एक ही जगह पे इकट्ठे कर लेती होती हूँ। फिर बार बार एक एक चीज़ निकालो डालो,
तो ऐसे में सारे जितने डालने होते हैं ना वो उस मकदार से डाल लेती हूँ। अब टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालूँगी। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद ना आलू वगैरह भी मैंने छील लिए थे, साथ साथ जो है वो मैं गाजरें भी छील लेती हूँ, काट लेती हूँ अब। तो यहाँ पे जो है ना वो एक-एक गाजर को काटना बहुत मुश्किल होता है, तो ये मैं कटर लेके आई थी। ये काफ़ी पुराना है मेरे पास ना, तो इसके अंदर गाजरें वगैरह ऐसे जल्दी-जल्दी जो है ना वो कट हो जाती हैं। लेकिन पहले मुझे पता नहीं चलता था और ऐसे तेज़-तेज़ करते-करते ना मेरा 2-3 दफ़ा बहुत जो है ना वो गहरा हाथ हाथ जो है वो इससे कट हुआ है। और बस अब मुझे इतना शदीद इसके ऊपर डर लगता है ना, मुझे ऐसे ना जैसे वो बंदे के कहते हैं ना लूँ खड़े हो जाते हैं, तो मेरे ऐसे लूँ खड़े हो जाते हैं इसके ऊपर ना, ऐसे काटते हुए। लेकिन मैं एहतियात के साथ अब कर लेती हूँ। तो बस आहिस्ता-आहिस्ता करके ना तो मैं कर लेती हूँ। ये है कि टाइम की बचत हो जाती है, जल्दी-जल्दी जो है वो गाजरें कट हो जाती हैं। तो यहाँ से पे जो है वो मैंने सारी गाजरें कट करके डाल दी हैं। अब इसमें मटर डालूँगी और आज जो है वो मैं आलू मटर और गाजरों का जो सालन है ना वो बनाऊँगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और सही बनाओ ना फिर बहुत मज़े का भी बना होता है। तो जी यहाँ पे जो है ना छोटी बेटी मेरे पास ही खेलती है जब भी मैं किचन में काम करती हूँ। तो सालन बनने के लिए मैंने रख दिया, हल्की सी आंच पे मैंने इसको रख दिया है ताकि वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही जो है वो अपने पानी में पक जाए। अब मैं आई थी यहाँ पे बालकनी में और यहाँ से लूँगी सफाई करने वाला ब्रश और पूरे घर की जो है वो सफाई करूँगी। तो आज अच्छा खासा काम हो गया था, तो आज मैंने कहा कि घर इतना गंदा भी नहीं था, तो मैंने कहा कि आज ब्रश लगा के जो है ना वो सफाई कर देती हूँ। तो अच्छा खासा जो है ना वो किचन से कूड़ा निकलता है। मेरी बेटी प्याज छील-छील के ना उसके सारे छिलके फेंक देती है और वैसे भी खाते-पीते ऐसे घर में गंद पड़ जाता है। तो ये तो होता कोई नहीं है कि एक दिन सफाई कर लो और 2-3 दिन गुजर जाते हैं। बाज़ दफ़ा दिन में 2-2 3-3 दफ़ा भी सफाई करनी पड़ जाती है, क्योंकि बच्चे हैं माशाल्लाह छोटे-छोटे, तो इनको इतनी समझ तो है नहीं कि हम लोगों ने गंद नहीं डालना होता। तो बस यहाँ पे फिर ये है कि मैंने ब्रश लगा के पूरे घर की सफाई कर दी थी और साथ-साथ जो है ना वो मैं सालन में भी चम्मच हिलाती रही हूँ ताकि सालन जो है ना वो नीचे ना लगे। तो यहाँ पे सारी सफाई करने के बाद अब ब्रश वगैरह जो है ना वो वापस बालकनी में छोड़ के आती हूँ और उसके बाद जो है ना वो फिर बाकी काम जो है वो अपने कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मैंने सफाई वगैरह सारी कर ली थी। अब जो है वो सालन में एक दफ़ा चम्मच हिला के देखती हूँ कि ताकि जो है वो सालन नीचे ना लग जाए। तो यहाँ पे जो है ना इसमें मैं चम्मच हिला के इसको दोबारा से ऐसे ढक के चली जाऊँगी, ये खुद ही अपने पानी में पकेगा। मेरा सब्ज़ी बनाने का बस यही तरीका होता है। तो यहाँ पे जो है ना वो माशाल्लाह से मेरे बच्चे दोनों देखें खेल रहे थे, मैंने सफाई की और इन्होंने पूरा फिर सारे खिलौने जो है ना वैसे ही फैला दिए। मैंने सारी चीज़ें उठा के समेटी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब रात को सोने से पहले ना दोबारा से फिर जो है वो सारी चीज़ें समेट दूँगी। तो यहाँ पे ये दोनों माशाल्लाह से अपना-अपना खेल रही थी और साथ-साथ मेरा सालन भी बन गया था, सफाइयाँ भी हो गई थी, सारे काम मेरे ख़त्म हो गए थे। बस अब जो है वो रोटी ही बनानी थी, जब भी शाम को जो है ना वो बस अब रोटी ही बनाऊँगी। तो जी यहाँ पे जो है वो मेरा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका था। अब इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी और साथ में जो है ना वो कसूरी मेथी जो है वो थोड़ी-सी डालूँगी, उससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। फ्रेश तो यहाँ पे मिलती नहीं है, लेकिन ये है कि चलो जो खुश्क डिब्बे वाली पड़ी है ना वही इसमें डाल लूँगी। तो बस सारा दिन जो है वो घर के भी काम करने पड़ते हैं और बाहर के भी सारी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो अपनी वीडियो का कर लेते हैं हम लोग एंड। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।